राजीव जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि लोग आपसे चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। कभी आपके मन में इच्छा नहीं होती? देखिए, मैं जब पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया, मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा। पंजाब विश्वविद्यालय की गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष बना। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का महामंत्री बना, लौट करके बिहार में एमएलए बना। ये डेस्टिनी ने रास्ता तय किया और मैं पिछले 40 साल से वैसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ जो बिहार के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, लालू प्रसाद जी। मेरा उनके प्रति बड़ा सम्मान है, क्योंकि वर्षों तक अगर एक व्यक्ति से आप लगातार 40 वर्षों तक लड़ते रहिए तो एक सम्मान हो जाता है। लेकिन ताकत जितनी उनकी है, मैं व्यक्तियों में, नेतृत्व में, बिहार के पॉलिटिक्स में किसी, और वो ताकत ऐसा वैसा नहीं है, वो हर तरह की ताकत उनके पास है। तो मुझे लगता है कि इस लंबी यात्रा के बाद कोई ऐसी कांच, और ईश्वर ने, समय ने, आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलता रहा, मुझे जो जब मिलना चाहिए था मिलता चला गया। और ये कोई यूपीएससी और कोई बीपीएससी की परीक्षा नहीं है कि पास कर जाएंगे, वो टॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ये परिस्थितियों में ही होता है, और ऐसा मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं है। अब तो इतनी लंबी यात्रा के बाद अब तो समाज को वापस लौटाने का समय आ गया है। लालू परिवार की बात, आपने पिछली बार रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया। रोहिणी आचार्य वही लालू जी की बेटी हैं जिन्होंने उनको अपनी किडनी दान दी। आपको पता है, घर के अंदर दो फाड़ हो गए हैं, बातें सार्वजनिक आ रही हैं। आपकी क्या जानकारी है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद के बारे में? घर परिवार के विषय में नहीं आता हूं। जो आप लोग अखबार में बोलते हैं, जो दिखता है, तो पहले उनके समीक्षा तो कर ही सकते हैं। नहीं, पहले मैंने देखा कि उनके एक बेटे नाराज हो गए, बड़े बेटे, और उन्होंने भी तलवार खींच ली है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा। एक वहां संकट आया। फिर इस बार मैंने देखा कि लालू जी जनरली इतने लंबा छपड़ा में बैठ करके किसी को चुनाव नहीं लड़वाते हैं। छपड़ा एक बार जाते थे अपने पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में, वो 2 महीने तक रहे। तो एक प्रकार से उन्होंने पूरी जान लगा दी अपनी बेटी को। रोहिणी नहीं जीत पाई, अच्छा है, छोटी है, वो अच्छा प्रयास किया, उसने खूब मेहनत किया, उसने घूम घूम करके मैं तंग आ गया, क्योंकि इतना मेहनत उसने किया, मैंने उतना मेहनत नहीं किया था। नहीं, छपरा की जनता ने तय किया कि आपको वापस आना, और सभी समाज के लोगों ने। अब शायद वो भी नाराज होगी, बीच में उसने, आप लोग कहते हैं, ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। अब वो नाराज है, छोटी है, घर के, उसको सबको समझाना चाहिए, अब उनके घर का प्रॉब्लम है। अब उसने कहा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक आध बार मैंने अपने चुनाव में कहा था कि बेटी सबसे प्रिय होती है। बिहार में तो राज्यसभा वगैरह दे देना चाहिए। कहाँ इस बच्ची को आपने, इस धूप में, जिसने आपको अपना किडनी दिया, इस धूप में इसको, तो उसको राज्यसभा वगैरह ऐसी ही परिस्थितियों के लिए। और ये छोटी पार्टियों में सिद्धांत तो व्यक्ति में केंद्रित है। लालू जी चाहते तो दे सकते थे। तो शायद ये सब विषय आए होंगे, लेकिन ये उनके अपना मामला है। और लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ गया है कि ये परिवारों की जो पार्टियां हैं और परिवार निहित पार्टियों का जो सिद्धांत है, ये बिहार का बड़ा नुकसान कर चुका है। लेकिन घर में फूट दिख रहा है। लालू जी शायद कमजोर हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, तो शायद, लेकिन उनके वोटरों पर उनका प्रभाव पूरा है भी। मैं आप बता दूं, उसमें कोई कमी नहीं। और तेजस्वी जी क्या कंप्लीट कंट्रोल में है? नहीं, नेतृत्व आज भी लालू प्रसाद जी के यादव के हाथ में, उनके पार्टी का, और नेतृत्व और वोट भी उन्हीं का है। वोट उनके घर में किसी का नहीं है। लालू जी के जो पॉलिटिकल सोच थी, वो शायद मुझे नहीं दिखता है। अभी भी नेतृत्व उन्हीं के पास है, और उसी कारण बिहार में, क्योंकि नेतृत्व उन्हीं के पास है, तो सबको भय भी उन्हीं का है। अब समझ नहीं आता मुझे, अगर नेतृत्व उन्हीं के पास है तो फिर रोहिणी आचार्य को तो सबसे पहले राज्यसभा की सीट मिल जानी चाहिए। आपको उनसे पूछना है। नहीं, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो पूछूंगा ही, पर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ क्यों, क्या मैं नहीं जानता। पता नहीं, कहीं मैं इसको आगे विश्लेषण करूँ, कहीं तेजस्वी के सामने रोहिणी को तो नहीं खड़ा करना चाह रहे थे। हो सकता है कई बार परिवार में भी ये सब, जैसे कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी बहुत लेट से आई हैं, राहुल जी डटे रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा तो, लेकिन प्रियंका जी अगर 15-20 साल पहले आई होती तो शायद एक्सपेरिमेंट अलग होता। तो ये हर परिवार में, परिवार के मुखिया का क्या सोचता है, उसके पार्टी में उसके प्रति राय क्या है, ये सब मैटर करता है। बीजेपी में इस प्रकार का कोई नहीं है। एक साधारण चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देयर आर डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल, डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ दे वर्क।